बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। मेरे प्यारे भक्त प्रेमियों, भगवान श्री कृष्ण जी की जो बाल लीला है ना, उस बाल लीला को जब हम श्रवण करते हैं तो कहते हैं कि मन का अटैचमेंट भगवान के संग में होना अति आवश्यक है, क्योंकि जब तक मन का अटैचमेंट भगवान के संग में नहीं होगा तब तक हमारा संसार से कल्याण नहीं हो सकता है। इसलिए भगवान जो ब्रजमंडल में प्रकट होकर के अनेकों प्रेममय लीला करते हैं और अपने भक्तों को आनंद प्रदान करते हैं, तो उन्हें एक लीला में आती है एक कथा, बड़ा ये सुंदर है। ललिता सखी के घर माखन चोरी की लीला। ऐसे ही एक बार श्याम सुंदर श्री कृष्ण जी घर पे माखन चोरी कर रहे थे कि उसी समय मैया यशोदा आ गई। जब उन्होंने देखा कि लाला घर पे माखन चोरी कर रहे हैं, अपने भी खा रहे हैं, ग्वाल बालों को भी खिला रहे हैं और तो और बंदरों को भी खिला रहे हैं, तो जैसे ही मैया यशोदा आई, ग्वाल बालों ने देखा, उसी समय वो वहाँ से 9-2-11 हो गए। अब इधर श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पास में मैया यशोदा गई और जा कर के लाला के कान को पकड़ लेती हैं। क्यों रे लाला, तो ऐसा क्यों करता है? अपने ही घर में तो माखन चोरी करता है। अरे लोग क्या कहेंगे कि जिनके घर पे 9 लाख लोग हैं, क्या वो मैया लाला को माखन खाने के लिए नहीं देती है? उसी समय गोपियाँ जो भगवान से बहुत प्रेम करती हैं, गोपियाँ आकर के द्वार पे खड़ी हो जाती हैं, श्याम सुंदर श्री कृष्ण की छवि को देख रही हैं। श्याम सुंदर श्री कृष्ण से मैया यशोदा कहती हैं, लाला तो अपने घर पे माखन चोरी क्यों करता है? तो द्वार पे खड़ी एक गोपी जिसका नाम है ललिता सखी, गोपी कहती है, मैया ये तेरे घर पे माखन चोरी कर रहा है ना, तो इसलिए तो इसे सुधार नहीं पा रही है। यदि ये हमारे घर पे चोरी करने के लिए एक दिन आ जाए तो हम इसे तत्क्षण सुधार दें। श्याम सुंदर श्री कृष्ण ललिता सखी के शब्दों को सुने। अब मन में ये विचार कर रहे हैं कि ललिता सखी मुझे अपने घर पे आने का निमंत्रण दे रही है या फिर मुझे धमकी। तो यदि ये धमकी दे रही है तो मैं धमकी किसी की बर्दाश्त नहीं करता, और निमंत्रण दे रही है तो मैं निमंत्रण किसी का छोड़ता नहीं। दूसरे दिन प्रातःकाल हुआ, श्याम सुंदर श्री कृष्ण ग्वाल बालों की टोली को बुलाते हैं और टोली बनाकर के वे ललिता सखी के घर पे चल देते हैं। आगे आगे श्याम सुंदर श्री कृष्ण हैं, पीछे पीछे उनके ग्वाल बाल हैं। अब वे ललिता सखी के द्वार पे पहुँचे, तो जब ललिता सखी के द्वार पे पहुँचे तो द्वार पे जाकर के ग्वाल बाल श्री कृष्ण जी अब खड़े हो जाते हैं। श्याम सुंदर श्री कृष्ण कहते हैं, ग्वाल बालों जाकर के देखो ललिता सखी सो रही है या जग रही है। तो उन्हीं ग्वाल बालों में एक मनसुख नाम के सखा थे। मनसुख ललिता सखी के घर में जाकर के देखते हैं कि ललिता सखी सो रही है या जग रही है। तो उस समय ललिता सखी सो रही थी और माखन छीके पे टंगा हुआ था। तो बाहर आकर के श्याम सुंदर श्री कृष्ण से कहते हैं, कन्हैया, ओ कन्हैया, ललिता सखी अभी सो रही है
वो जगह नहीं है। अब श्याम सुंदर श्री कृष्ण करते क्या हैं कि ग्वाल बालों की टोली को लेकर के अब आगे श्री कृष्ण हैं, उनके पीछे पीछे ग्वाल बाल घर में प्रवेश कर जाते हैं। छोटे छोटे ग्वाल बाल हैं और छेके के ऊपर माखन टंगा हुआ है। तो जब श्याम सुंदर श्री कृष्ण की दृष्टि छेके के ऊपर गई तो कहते हैं ग्वाल बालों, ये जो माखन टंगा हुआ है ना, ये तो छेके पे है और ये हमसे ऊपर है और हम छोटे छोटे हैं, तो कौन सा उपाय किया जाए जिसके द्वारा हमें माखन मिल जाए। श्याम सुंदर श्री कृष्ण से ग्वाल बाल कहते हैं, कन्हैया इसमें सोचने की क्या बात है, अरे हम चारों ओर से घेर करके खड़े हो जाते हैं, आप हमारे ऊपर चढ़ करके माखन को निकाल करके हमें खिलाइए। अब श्याम सुंदर श्री कृष्ण कहते हैं ग्वाल बालों ठीक है। तो चारों ओर से जब ग्वाल बाल घेर करके खड़े हो गए गोला बना करके, अब उनके कंधे के ऊपर श्याम सुंदर श्री कृष्ण चढ़े, छेके में से माखन को निकाल करके ग्वाल बालों के मुख में खिलाए जा रहे हैं, खिलाए जा रहे हैं। उन्हें ग्वाल बालों में एक श्रीदामा नाम के सखा थे जिनके पाँव में पोलियो हो गया था, बेचारे थोड़ा भजका करते थे। तो श्रीदामा कहते हैं, कन्हैया ओ कन्हैया, देख रहा हूँ तू मुझे माखन खिला नहीं रहा है और सबको खिलाए जा रहा है, यदि तू मुझे माखन नहीं खिलाएगा ना तो अभी मैं जोर से आवाज़ लगाऊंगा, ललिता सखी जग जाएगी और मैं यहाँ से भग जाऊंगा। तो श्याम सुंदर श्री कृष्ण कहते हैं, ना ना सखे ऐसा ना करना, अब मैं तुम्हें ही माखन निकाल करके खिलाता हूँ। जैसे ही श्याम सुंदर श्री कृष्ण छीके में हाथ डाल करके अब मटकी से माखन को निकाले और जैसे ही श्रीदामा की ओर हाथ को बढ़ाते हैं उसी समय श्रीदामा को छींक आ जाती है। अब ललिता सखी जग जाती है। जब ललिता सखी जगी उसी समय ग्वाल बाल कन्हैया को छोड़ करके ललिता सखी के घर से बाहर हो गए। अब तो श्याम सुंदर श्री कृष्ण छीके पे टंगे हुए हैं और झूला झूल रहे हैं। उस समय श्याम सुंदर श्री कृष्ण कहते हैं कि ग्वाल बालो तुम सब बड़े मतलबी हो, मुझे भी यहाँ से उतार करके लेकर के चलो। परंतु ललिता सखी के डर के आगे कौन घर में आए। ग्वाल बाल बाहर खड़े हैं, ललिता सखी जगी। जब श्याम सुंदर श्री कृष्ण को देखा कि वो श्याम सुंदर श्री कृष्ण मेरे घर पे आए हुए हैं, मेरे हाथ से बने हुए माखन को निकाल करके खा रहे हैं, ऐसे ललिता सखी के अंदर श्री कृष्ण से बहुत प्रेम है। जब उन्होंने देखा कि श्याम सुंदर श्री कृष्ण छीके पे टंगे हुए हैं, दौड़ी दौड़ी ललिता सखी आई और उनके चरणों को अपने हृदय से लगा करके बड़े प्रेम से अब वो झूमने लगे। काफी देर हो गया, ललिता सखी छोड़ने का नाम नहीं ले रही है। क्यों? क्योंकि भक्त और भगवान का जब साक्षात्कार होता है ना, तो भक्त और भगवान का जब मिलन होता है तो भक्त एक भी क्षण भगवान से दूर नहीं हो सकता। भक्त एक भी क्षण भगवान से दूर होकर के रह नहीं सकता। मानो यहाँ पे ललिता सखी ये दिखाते हैं कि श्याम सुंदर, इतने दिनों के बाद तुम हमारे पास में आए, वो भी कहने पर। तो जैसे ही ललिता सखी श्याम सुंदर श्री कृष्ण के चरणों को अपने हृदय से लगाई और काफी देर हो गया, तो श्याम सुंदर श्री कृष्ण जो छोटे से हैं, छीके से टंगे हुए हैं, अब वे करते क्या है? कहते हैं, सखी ओ बावरी तो को का भयो, अरे काफी समय हो गयो, मैं यहीं पे लटको, सो तो मोहे नीचे उतार दे। जब ललिता सखी ने सुना
तो उस समय उसकी आंख खुली, क्योंकि अब सुरता उसकी परमात्मा के चरणों में लगी है। साक्षात प्रभु के चरण को पकड़ करके वो अपने हृदय से लगाई हुई है। तो उस समय ललिता सखी श्याम सुंदर श्री कृष्ण को नीचे उतारती हैं। अन्य गोपियां वहां पर आ जाती हैं और चारों ओर से घेर करके अब श्याम सुंदर श्री कृष्ण को कहती हैं कि हे कन्हैया, तो हमें नाच करके दिखाओ। जब कहती हैं कि कन्हैया तू हमें नाच करके दिखाओ, नहीं तो हम चल करके मैया यशोदा से कहेंगे कि तुम हमारे घर पे माखन चोरी करने के लिए गए हो, सो हम रंगे हाथों पकड़ करके लायो। तो श्याम सुंदर कहते हैं नाना सखी ऐसा ना करियो, मैं तुम सबको नाच करके दिखाता हूँ। चारों ओर से गोपियाँ श्याम सुंदर श्री कृष्ण को घेर करके खड़ी हैं। बीच में हमारे श्याम सुंदर श्री कृष्ण बड़ा ही सुंदर नृत्य कर रहे हैं। ऐसे में जब श्याम सुंदर श्री कृष्ण को गोपियाँ देखती हैं, गोपियों को श्री कृष्ण देखते हैं, तो उस समय संतों को कहना पड़ा कि शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हो जाए निरंतर गावे। मानो उस समय रसखान वर्णन करते हुए कहते हैं कि जिसके छवि का वर्णन करते हुए, जिसके स्वरूप का वर्णन करते हुए शेष महेश गणेश दिनेश उनके नाम की रटना लगाते हैं, परंतु उसका पार नहीं पा पाते। ऐसे परमात्मा के लिए कह रहे हैं कि ताही अहिर की छोहरिया छछियावर छाछ पे नाच नचावे। ऐसे परमात्मा जिनको योगी जन ध्यान लगा करके उनके चरणों को प्राप्त करना चाहते हैं, परंतु ऐसे परमात्मा के चरण उन योगी जन को भी दुर्लभ है। ऐसे परमात्मा आज गोपियों के छाछ पर नाच कर रहे हैं। विचार करिए वो छाछ क्या है? तो वो छाछ है गोपियों का प्रेम। गोपियाँ जो श्री कृष्ण से अथाह प्रेम करती हैं, प्रेम के वशे बहुत होकर के श्याम सुंदर श्री कृष्ण नृत्य कर रहे हैं। काफी समय हो गया, श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पांव थक गए। अब श्याम सुंदर श्री कृष्ण कहते हैं गोपियों, अब मैं नाचूंगा नहीं। क्यों? सो नाचत नाचत मारा पांव दुखने लागो है। ऐसे में गोपियाँ श्याम सुंदर श्री कृष्ण के कान को पकड़ती हैं। अब उन गोपियों में एक चंद्रावली नाम की सखी जब कन्हैया के कान को पकड़ा तो लेकर के चल देती हैं वे मैया यशोदा की ओर कि चल आज हम मैया यशोदा से कहेंगे कि तू हमारे घर पे जाकर के माखन चोरी कर रहा था। लेकर के चल पड़े। रास्ते में जा रही हैं तो पहले ये प्रथा थी, आगे से उनके ससुर आ रहे थे, तो पहले की ये प्रथा थी कि जब हमसे बड़े स्त्रियों का ये स्वभाव था कि जब अपने से बड़े कोई आते थे तो जो शादीशुदा रहती थी वो घूंघट काढ़ लिया करती थी। आज तो प्रथा समाप्त ही हो गई है लगभग, परंतु पहले ऐसा ही होता था। तो जब उसने देखा कि हमारे ससुर जी आ रहे हैं तो उनको देख करके अपने घूंघट को नीचे कर ली। अब श्याम सुंदर श्री कृष्ण को लेकर के जा रही हैं। जब नंद द्वार पे पहुँचे तो नंद द्वार पे पहुँच करके अब सखी कहते हैं मैया, ओ मैया। तो मैया यशोदा घर से बाहर आती हैं। उसी समय श्याम सुंदर श्री कृष्ण अपने रूप को बदल करके उसके बालक के रूप में हो जाते हैं। तो श्याम सुंदर श्री कृष्ण की मैया यशोदा जब घर से बाहर आती है, क्या हुआ बावरी, काहे को तो इतने जोरों से आवाज लगा रही है? तो श्याम सुंदर श्री कृष्ण जिनको अपने हाथ में उस सखी ने पकड़ा हुआ है, मैया यशोदा से कहती हैं मैया देख तारा लाला हमारे घर पे जा कर के माखन चोरी कर रहा था। तो जब श्याम सुंदर श्री कृष्ण की मैया यशोदा की दृष्टि जब लाला के ऊपर पहुंची
तो देखती क्या है कि अपने बालक के कान को पकड़ करके मेरे पास में लाई है और कह रही है कि कन्हैया मेरे घर पे माखन चोरी कर रहा है। तो श्याम सुंदर श्री कृष्ण कि मैया यशोदा कहती हैं बावरी, ओ बावरी तनिक घूंघट तो उठा करके देख, ये मारा कन्हैया है या तारा छोरा है। जैसे ही उसने घूंघट को उठाया तो देखती क्या है, ये तो मेरा ही बालक है। अब पूछती है कि तू यहाँ से कहाँ आ गया। अब उसका सर नीचा हो जाता है। अब उसको अपने साथ में लेकर के आती है तो श्याम सुंदर श्री कृष्ण अपने रूप को बदल लेते हैं। कहते हैं देखा सखी, मुझसे पंगा लेने का मतलब क्या होता है। और इस प्रकार श्याम सुंदर श्री कृष्ण ब्रज में अनेकों प्रेम में लीलाएं करते हुए उन ब्रज के गोपियों को, ब्रजवासियों को आनंद प्रदान करते हैं। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की।